तो फिल्म की शुरुआत एक बहुत ही अजीब सुनसान रेगिस्तान से होती है, जहां हम एक आदमी और एक बच्चे को देखते हैं। ये बच्चा इस आदमी का गुलाम है। इन दोनों के पास पानी बिल्कुल खत्म हो चुका है, लेकिन फिर भी ये बच्चा अपने आका की बात मान रहा है। चलते चलते ये लोग रेगिस्तान में एक लाल रंग के दायरे के करीब पहुंच जाते हैं और वो आदमी खुशी से पागल होने लगता है और कहता है कि हम अपनी मंजिल के बहुत करीब पहुंच गए हैं। आगे जाने के लिए इन्हें एक नक्शे की जरूरत होती है और देखने को मिलता है कि वो नक्शा एक बोतल के अंदर बंद है। ये लोग बोतल खोलने की बहुत बार कोशिश करते हैं, पर बोतल नहीं खोल पाते। वो आदमी बोतल तोड़ने का फैसला करता है और बोतल को कई मर्तबा रेत पर मारता है, पर रेत नरम होने की वजह से बोतल टूट नहीं पाती। वो बच्चा अपने आका की मदद करने के लिए रेत को इधर उधर करने लगता है कि शायद उसे यहाँ कहीं कोई पत्थर मिल जाए जिससे ये बोतल तोड़ी जा सके, पर वो भी जब नाकाम रहता है तो अब इस आदमी के दिमाग में एक बहुत ही घिनौना आइडिया आता है। वो ये कि वो इस बोतल को उस बच्चे के सर पर मारकर तोड़ दे। इसीलिए वो बच्चे को मुंह उधर कर कर खड़े होने को कहता है और बोतल उसके सर पर तोड़ने ही वाला होता है कि सीन कट हो जाता है और हमें पता चलता है कि ये सारी स्टोरी जो हमने अभी तक देखी वो एक राइटर लिख रहा था, और आगे की स्टोरी हम इसलिए नहीं देख पाए क्योंकि उसने यहाँ पर लिखना छोड़ दिया है। कि इस टाइम उसे अपने घर में किसी की आहट महसूस हो रही थी। वो जब सीढ़ियों पर गौर करने की कोशिश करता है तो उसे वहां पर एक लेडी का साया दिखाई देता है। वो जब उस तरफ एक टॉर्च मारता है तो वो साया गायब हो जाता है। अब उसके दिल में भी अजीब डर और वहम चलने लगा था। वो यहाँ से उठ जाता है और जाकर एक बॉक्स निकालता है जिसके अंदर उसके मरे हुए पेरेंट्स की यादें थी। इसी बड़े से कार्टन के अंदर से उसे एक लकड़ी का बॉक्स मिलता है, जिसे खोलने पर वो देखता है कि उसमें उसके डैड की बंदूक थी और साथ ही साथ उसमें एक होटल के फ्लायर्स भी थे और यहाँ पर उसके पेरेंट्स के कुछ लेटर्स भी, जिससे उसे पता चलता है कि उनके पेरेंट्स को हमेशा उस होटल में जाना बहुत ज़्यादा पसंद था। वो उस होटल में जाकर हमेशा हनीमून स्वीट में रुका करते थे। अब वो भी उसी होटल में जाने का फैसला करता है और यहाँ आने पर उसे वो होटल तकरीबन खाली मिलता है। होटल का ऑनर इस टाइम दो गेस्ट के बच्चों को बिठाकर अजीब डरावनी कहानी सुना रहा था। जंगल में एक चुड़ैल की जो जंगल में गुमे हुए लोगों और बच्चों का शिकार किया करती थी। वो उन्हें मारती नहीं थी, उन्हें टॉर्चर करती थी और फिर जंजीरों से बांधकर उन्हें जहन्नुम में ले जाती थी। ये सारी कहानी सुनकर वो दोनों बच्चे बहुत ज्यादा डर जाते हैं और ओम को ये बहुत ज्यादा बुरा लगता है। वो यहाँ पर इन बच्चों को रिलैक्स करने के लिए कहता है कि उन्हें यहाँ से चले जाना चाहिए और इस तरह किसी भी अजनबी के पास बैठकर कहानियां नहीं सुननी चाहिए। यहाँ पर ओम इस टाइम मैनेजर से मिलता है और अपनी बुकिंग करवा ही रहा होता है कि मैनेजर उसे पहचान लेता है कि वो एक बहुत बड़ा राइटर है। वो ओम से कहता है कि मेरा बेटा आपका बहुत बड़ा फैन है, क्या मुझे आपके ऑटोग्राफ आपकी बुक पर मिल सकते हैं। लेकिन ओम इस चीज के लिए मना कर देता है और इससे हमें अंदाजा होता है कि वो अजीब रूड सा इंसान है। खैर मैनेजर अब उसे और कुछ नहीं कहता और अब फ्यूना नाम की अटेंडेंट उसे उसका रूम दिखाने के लिए ले जाती है। वो यहाँ पर फ्यूना को अपनी मॉम की तस्वीर दिखाता है जो यहीं करीब एक बहुत बड़े दरख्त के पास ली गई थी। वो फ्यूना से कहता है क्या तुम मुझे इस दरख्त के बारे में कुछ बता सकते हो। ये दरख्त काफी जाना पहचाना था। फ्यूना जल्द ही उसे पहचान कर उसे उस दरख्त का एड्रेस बता देते हैं, जिसके बाद अपना सामान यहाँ रखने के बाद ओम चला जाता है उसी दरख्त के पास। असल में वो यहाँ पर सिर्फ आया था अपनी मॉम डैड की एशेस को डालने के लिए। जब से उसे पता चला था कि ये जगह उसके मॉम डैड की फेवरेट है, तब से ही उसने सोच लिया था कि वो उनके सुकून के लिए उनकी एशेस को यहाँ लाकर डालेगा। जिसके बाद वो उनके एशेस के जार को भी यहीं एक खोखले हिस्से में रख देता है। ये सब करने के बाद अब वो यहीं जंगलों में फिरने लगता है और यहाँ पर उसकी मुलाकात होती है चेरी नाम के एक होमलेस आदमी से। इस टाइम उसके हाथ में एक दूध की बोतल थी जिसमें उसने मैजिकल मशरूम पाउडर डाला हुआ था। ये मशरूम एक तरह के नशे वाले मशरूम थे। यहाँ पर जेरी इस मैजिकल मशरूम पाउडर के बारे में ओम को बहुत कुछ बताता है, जिसके बाद सीन कट होकर दोबारा सीन रेगिस्तान का दिखाया जाता है। हम देखते हैं कि वो आदमी उस बच्चे के सर पर वो बोतल नहीं तोड़ता क्योंकि उसे बच्चे पर रहम आ जाता है और बोतल ना तोड़ने की वजह से वो लोग अपनी मंजिल पर नहीं पहुंच पाते और फिर खाना पीना ना होने की वजह से उन दोनों की बहुत ही ज़्यादा दर्दनाक मौत होती है। अभी हमें स्टोरी इस वजह से दिखाई जा रही थी क्योंकि ओम होटल में बैठकर ये सारी एंडिंग्स लिख रहा था। वो ये एंडिंग फ्यूना को सुनाता भी है और फ्यूना को ये एंडिंग बहुत ज़्यादा अजीब लगती है और यहाँ फ्यूना उसे मशवरा देती है कि तुम्हें ये एंडिंग बदल देनी चाहिए। इस टाइम बातों ही बातों में इन लोगों की अच्छी खासी बॉन्डिंग हो जाती है और फ्यूना उसे सवाल करती है कि तुम्हारे मॉम डैड की मौत कैसे हुई थी। ओम उसे अपनी मॉम की पिक्चर दिखाते हुए बताता है
कि उसकी मॉम का एक छोटे बच्चे ने मर्डर कर दिया था, और क्योंकि वो बहुत छोटा था इसलिए उसको उसके गुनाहों की सज़ा नहीं मिली, और उसकी मॉम के मरने के सदमे में कुछ ही अरसे बाद उसके डैड भी इस दुनिया से चले गए। वो बताता है कि मैं यहाँ पर इसलिए आया था क्योंकि ये जगह मेरे मॉम डैड की बहुत ज़्यादा फेवरेट थी और मैं यहाँ पर हनीमून स्वीट के अंदर ही रुकना चाहता हूँ। तब फियोना बताती है कि उसे हनीमून स्वीट के अंदर कोई कमरा नहीं मिल सकता क्योंकि हनीमून स्वीट को उन्होंने काफ़ी टाइम से बंद कर दिया है। ओम पूछता है क्यों? तब फियोना जवाब देती है कि यहाँ के ऑनर को लगता है कि हनीमून स्वीट अब एक हॉन्टेड एरिया बन चुका है जहाँ पर वो चुड़ैल है जिसकी कहानी वो स्टार्ट में बच्चों को सुना रहे थे। ओम कहता है क्या ये चुड़ैल उड़ैल की कहानियाँ सच्ची होती हैं? तब फियोना बताती है हाँ सच्ची होती हैं। वो उसे एक बुक भी दिखाती है जिसमें उस चुड़ैल के बारे में बहुत सारी इन्फॉर्मेशन थी और उससे बचने के तरीके भी थे। फियोना उसे बताती है कि अगर वो चुड़ैल उनके पीछे पड़ भी जाए तो उन्हें अपने इर्द गिर्द एक सफ़ेद चौक से गोला बनाकर बैठ जाना चाहिए। वो चुड़ैल उस गोले के अंदर किसी को भी कुछ नहीं करती। इनकी बातों के दौरान यहाँ पर एक दूसरा टेनेंट भी आ जाता है और वो यहाँ ओम को बताता है कि एक मरतबा उसने खुद हनीमून स्वीट के अंदर उस चुड़ैल को देखा था। और उसकी बातें सुनकर ओम कहता है बकवास। यहाँ बातों बातों में वो टेनेंट बताता है कि मैं भी आपकी तरह एक राइटर हूँ और किताबें लिखता हूँ और मैं चाहता हूँ कि आप मेरी एक स्क्रिप्ट ज़रूर पढ़ें। लेकिन ये बात ओम को पसंद नहीं आती कि एक छोटा सा बारटेंडर उसके मुकाबले पे आने की कोशिश कर रहा है और वो यहाँ पर अपनी चाय में रखा हुआ गर्म चम्मच उसके हाथ पे भी लगा देता है। और ये लोग इसके जवाब में उसे कुछ कह भी नहीं सकते क्योंकि गेस्ट को कुछ कहना इनकी पॉलिसी के खिलाफ था। इसके बाद ओम यहाँ से चला जाता है और यहाँ पर फियोना सफाई करने लग जाती है और सफाई के दौरान उसे यहाँ पर ओम की मॉम की पिक्चर और साथ ही साथ उसका टेप रिकॉर्डर मिल जाता है और वो अपने साथी अटेंडेंट से कहती है चलो आओ ये हम ओम को देकर आते हैं क्योंकि ये दोनों चीज़ें उसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। यहाँ जाने पर ये लोग देखते हैं कि ओम का कमरा लॉक था और वो उसे खोल भी नहीं रहा था। ये दोनों परेशान हो जाते हैं क्योंकि काफ़ी ज़्यादा नॉक कर चुके थे। अब फियोना अटेंडेंट से कहती है कि तुम इस कमरे को खोल दो, पर वो जवाब में कहता है कि ऐसा करना हमारी पॉलिसी के खिलाफ है। तब फियोना उसे कहती है खोल दो, बॉस को जाकर कौन बताएगा। ये लोग जब उसका रूम खोलते हैं तो देखते हैं कि उसने तो सुसाइड करने की कोशिश की थी और वो इस टाइम ऊपर लटका हुआ था। ये लोग जल्दी से उसे रेस्क्यू कर लेते हैं और फिर सीन कट होकर हमें ओम को एक बहुत ही डरावनी जगह पर दिखाया जाता है। गौर करने पर हम देखते हैं कि ये जगह कोई और नहीं बल्कि वही होटल ही है जो अब अंधेरों में डूबा हुआ है और उसके पीछे इस टाइम उसकी मॉम है जो बहुत ही ज़्यादा गुस्से में है। इस तरह से ये सब देखकर वो डर कर उठ जाता है और पता चलता है कि इस टाइम वो हॉस्पिटल में था। उसे यहाँ हॉस्पिटल में एडमिट हुए कई हफ्ते गुजर गए थे और कई हफ्तों से ही वो कोमा में था और आज वो जिंदा था तो सिर्फ फियोना की वजह से, क्योंकि उस दिन फियोना ने उसकी जान बचाकर उसे हॉस्पिटल पहुंचा दिया था। अब तबीयत बेहतर होने के बाद उसे हॉस्पिटल से डिस्चार्ज मिल जाता है और अपना सामान लेने के लिए वो वापस होटल जाने का फैसला करता है, जहां वो देखता है कि अब ये होटल बंद हो रहा था क्योंकि ये होटल सिर्फ हनीमून सीजन में ही ओपन हुआ करता था। यहाँ पर वो सिर्फ सामान वापस लेने के लिए नहीं आया था, उसे फियोना का शुक्रिया भी करना था क्योंकि उसने उसकी जान बचाई थी। इसीलिए वो होटल मैनेजर को कहता है कि फियोना को तो ज़रा बुला दो, लेकिन होटल मैनेजर बताता है कि फियोना पिछले कई हफ्तों से ही गायब है। आखिरी मरतबा उसे एक हेलोवीन पार्टी के अंदर देखा गया था और उसके बाद से ही वो गायब थी। वो ओम को उस दिन का न्यूज़पेपर भी देता है जिस न्यूज़पेपर में फियोना के गायब होने की रिपोर्ट थी। ओम हैरान परेशान था कि ये सब कैसे हो सकता था, कोई इंसान ऐसे कैसे गायब हो सकता था। मैनेजर कहता है कि पुलिस को होमलेस आदमी जेरी पर शक है जो अपनी वाइफ के मरने के 10 साल तक कहीं गायब रहा और फिर अचानक इसी एरिया में नमूदार हो गया। और वैसे भी काफ़ी सारे लोगों ने फियोना को लास्ट टाइम जेरी से ही बात करते हुए देखा था। यहाँ पर ओम इन सबसे पूछता है कि क्या किसी ने हनीमून स्वीट को देखा है, क्योंकि फियोना ने उससे कहा था कि वो जिंदगी में एक मरतबा हनीमून स्वीट को विजिट करना चाहती है। हनीमून स्वीट का नाम सुनते ही इस मैनेजर के तोते उड़ जाती हैं और वो ओम से कहता है कोई भी हनीमून स्वीट नहीं खोलेगा, वो बहुत खतरनाक जगह है और कई सालों से नहीं खुली है और खबरदार तुमने उधर जाने का सोचा भी अभी के अभी यहाँ से निकल जाओ, ये होटल बंद होने वाला है। ये सारी बातें कहकर वो उसे होटल से निकाल देता है और अब ओम जाकर जेरी से मिलता है। जेरी के सामान में उसे फियोना की किताब मिलती है और सबकी तरह अब उसे भी लगने लगता है कि जेरी ने ही फियोना का मर्डर किया होगा क्योंकि उसने अपनी वाइफ को भी मारा था। तब जेरी कहता है कि जरूरी नहीं कि अगर मैंने अपनी वाइफ को मारा है तो मैं फियोना को भी मारूंगा। फियोना मेरी दोस्त थी, मैं उसके साथ कभी ऐसा नहीं करूंगा और रही मेरी वाइफ की बात,
मैंने अपनी वाइफ को मारा नहीं था, बल्कि उसे उसके दर्द से आज़ादी दी थी। वो बहुत ज़्यादा बीमार थी और दुख और नहीं सह पा रही थी। तो ओम सवाल करता है, फिर फ्यूना कहाँ जा सकती है? ये बात तुम्हें ही पता होनी चाहिए। ये देखो, तुम्हारे सामान में उसकी किताब भी है। वो कहता है, बेशक मेरे पास फ्यूना की किताब है, ये किताब मुझे उसने दी थी, लेकिन अब मैं ये भी जानता हूँ कि वो मर चुकी है, गुमी नहीं है। मैं हर रात चोरी से उस होटल के अंदर जाया करता था कुछ मेडिसिन चुराने के लिए, और उस रात जब मैं उस होटल के अंदर गया तो हनीमून स्वीट की घंटी बज रही थी। ये घंटी बहुत पुरानी थी, इसे सिर्फ हनीमून स्वीट के कमरे के अंदर से ही बजाया जा सकता था। जब मैंने वहां मुड़कर देखा तो फ्यूना की आत्मा हनीमून स्वीट की घंटी की तरफ इशारा भी कर रही थी, और मुझे लगता है कि हनीमून स्वीट के अंदर ही वो लोग हैं। ओम कहता है, हम अंदर जाएंगे कैसे? चेहरी कहता है, वो तुम मत सोचो, वो मेरा मसला है। यहाँ पे ये दोनों अब रात होने के इंतजार में बातें करने लगते हैं, और चेरी बताता है कि एक मर्तबा मेरी वाइफ की सोल मेरे पास आई भी थी शुक्रिया करने के लिए, क्योंकि मैंने उसे उसके सारे दर्द से आज़ादी दे दी थी। खैर, रात होने पर अब जेरी अपनी चोरी की हुई चाबियों से वो होटल खोल लेता है और होटल के अंदर पहुंच जाता है। ओम आगे बढ़कर इन्वेस्टिगेशन करने लगता है, जबकि जेरी पीछे था। जेरी को पीछे से वो मैनेजर पकड़ लेता है, और पता नहीं क्यों वो जेरी को ही मर्डर समझकर उसके बारे में पुलिस को आगाह भी कर देता है और अपनी वैन में डालकर कहीं ले जाने भी लगता है। जबकि दूसरी तरफ ओम अकेला होटल के अंदर फ्यूना को ढूंढ रहा था, और तभी उसे हनीमून स्वीट की घंटी बजती हुई दिखाई देती है। चेक करने के लिए ओम हनीमून स्वीट के अंदर चला जाता है, पर यहाँ उसे कोई भी नहीं मिलता। यहाँ वो सोचने लग जाता है कि उसके मॉम और डैड ने यहाँ कितनी ही अच्छी यादें गुजारी होंगी। इन सारी सोचों के दौरान वो यहीं लेट कर सो जाता है, और ख्वाब में उसे एक बच्चा दिखाई देता है। ये बच्चा कोई और नहीं बल्कि वो खुद था। उसके पास उसके डैड का एक छोटा सा संदूक था, जिसे खोलने पर उसे अंदर से एक पिस्टल मिली थी। ये पिस्टल उस रात उसने चला दी थी, जिसकी गोली उसकी मॉम को लगी और वो मर गई। यानी उसकी मॉम को मारने वाला कोई और नहीं बल्कि खुद ओम ही था, और जो स्टोरी उसने फ्यूना को सुनाई थी वो बिल्कुल झूठी थी। उसे यहाँ पर पास्ट की अब दर्दनाक मेमोरीज याद आने लगती हैं, और हमें पता चलता है कि अपनी मॉम को मारने के बाद से उसके डैड उसे पसंद नहीं किया करते थे, और फिर शराब की लत लग गई उन्हें, यहाँ तक कि एक दिन उसी शराब की वजह से उनकी मौत हो गई, और वो भी ओम को इस दुनिया में अकेले छोड़ गए। इन्हीं सारे ख्यालों के दौरान उसे एक खरगोश की शक्ल का सा इंसान दिखाई देता है, और वो इस इंसान से बहुत ज़्यादा डर जाता है। जल्दी से यहाँ से भागने के लिए वो एक दरवाजे के आगे जाता है, और उसका जब बटन प्रेस करने ही वाला होता है तो मैनेजर उसे ये बटन प्रेस करने से रोक देता है और उसे दूसरे दरवाजे से चलने को कहता है। और यहाँ पर ओम को मैनेजर पर शक हो जाता है, कुछ तो गड़बड़ी थी यहाँ पर। मैनेजर के लाख मना करने के बावजूद ओम इस बटन को चला देता है, और पता चलता है कि जिस बटन को उसने दबाया था उसके दरवाजे के पीछे कोई रास्ता नहीं था बल्कि एक लिफ्ट थी, जो बटन को दबाते ही ऊपर आ गई। और उसे देखकर सबके होश उड़ गए, क्योंकि उसमें फ्यूना की लाश पड़ी थी, वो भी हैलोवीन कॉस्ट्यूम में। अब जब मैनेजर को देखता है कि वो बुरी तरह फंसने वाला है तो वो ओम को भी यही स्वीट में बंद कर भाग जाता है। इधर ओम को फ्यूना की लाश के पास अपना टेप रिकॉर्डर मिलता है, जो उस रात वो उसे देने के लिए आ रही थी। वो जब ये टेप रिकॉर्डर चलाता है तो आखिरी रिकॉर्डिंग से उसे पता चलता है कि फ्यूना असल में प्रेग्नेंट थी, वो भी मैनेजर के साथ। और मैनेजर को डर था कि कहीं ये बात वो उसकी वाइफ और उसके डैड को ना बता दे, क्योंकि ये होटल उन्हीं का था, और अगर ये बात किसी भी तरह से उनको पता चल जाती तो वो सड़क पर आ जाता। वो चाहता था कि ये सब फ्यूना किसी को ना बताए, इसीलिए उसने एक घिनौनी चाल सोची। हैलोवीन की रात फ्यूना को चाय में बेहोशी की दवा मिलाकर कुछ दे दिया, और फिर उसे हनीमून स्वीट में लाकर बंद कर दिया। फ्यूना ने इस हनीमून स्वीट से निकलने की बहुत ज़्यादा कोशिश की, यहाँ तक कि बहुत सारी भल्स भी बजाई, पर सीजन के ख़त्म होने की वजह से कोई भी उन भल्स को सुन न पाया, और मजबूरन उसने आखिरी मैसेज इस टेप रिकॉर्डर में रिकॉर्ड कर दिया। और फिर कई दिन यहाँ फंसे रहने की वजह से उसकी मौत भी हो गई। अब सीन कट होकर हमें चैरी को दिखाया जाता है, जो कि उसी वैन में जाता है जिस वैन में उस मैनेजर ने उसे रखा था। मैनेजर उसे लेकर कहीं जा रहा था, वो तो शुक्र था कि उसकी आंख खुल गई और वो यहाँ से निकल गया। जबकि दूसरी तरफ हमें दोबारा ओम को दिखाया गया, वो खुद भी
इस हनीमून स्वीट से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढ रहा था, लेकिन जब उसे कोई रास्ता ना मिला तो अब उसे अपने मॉम डैड की आवाज़ें आने लगी। वो खुद भी पागल होने लगा था। इस टाइम उसका बचपन का ट्रॉमा उसके ऊपर भारी हो रहा था। इसी सारे इमोशंस में उसे ऐसी चीज़ें भी नज़र आ रही थी जो वहाँ थी ही नहीं। अचानक वहाँ पर टीवी चल जाता है और ओम के ख्यालों वाला वो भयानक खरगोश किसी शक्ल वाला आदमी उससे टीवी पर नमूदार होता है और वो एक लेटर पढ़ते हुए सब लोगों को बताता है ओम के बारे में। जब वो बच्चा था तब उसने अपने डैड के पिस्टल से खेलते हुए अपनी मॉम की जान ले ली थी। यानी जिस बच्चे की कहानी उसने फ्यूना को सुनाई थी वो बच्चा कोई और नहीं बल्कि ओम खुद था। इसी वजह से उसके डैड हमेशा उससे नफरत करते थे और उसी की वजह से उसके डैड की भी मौत हुई थी। कोई उसका सहारा ना बना। वो ओम के बारे में बहुत बुरी बुरी बातें कह रहा था जिसकी वजह से ओम और ज़्यादा डिप्रेशन में जा रहा था। लेकिन इस टाइम वो जानता था कि ये सब उसके दिमाग की बनाई कहानियाँ हैं, बचपन का ट्रॉमा है जो उसे इस टाइम अपने सामने दिख रहा है और उसे इस सब से लड़ना है। इन सारी चीज़ों को अपने दिमाग से निकालते हुए वो यहाँ कमरे में ध्यान देने लगता है और यहाँ से निकलने के रास्ते के बारे में सोचने लगता है। किस्मत उसकी अच्छी थी कि उसे यहाँ इस होटल का मैप मिल गया और उसे यहाँ से फायर एग्जिट भी मिल गया। फायर एग्जिट इसी हनीमून स्वीट के अंदर से होकर गुजरता था, लेकिन उसके लिए उसे नीचे जाना था। लेकिन लिफ्ट में तो फ्यूना की लाश थी। वो लिफ्ट को ऊपर लेकर आता है और फ्यूना की लाश को उस लिफ्ट में से बाहर निकाल लेता है और खुद उस लिफ्ट के जरिए नीचे जाता है। नीचे जाने पर उसे पता चलता है कि जो फायर एग्जिट था वो तो बंद कर दिया गया था और ये जगह काफी अजीब और खतरनाक भी थी। इस टाइम पर वो अपना टेप रिकॉर्डर चलाता है जो पहले फ्यूना के पास था। इस टेप रिकॉर्डर में फ्यूना ने वो सारी चीजें रिकॉर्ड की हुई थी जो वो यहाँ इस डरावनी लिफ्ट के अंदर एक्सपीरियंस कर रही थी। वो बताती है कि नीचे बेसमेंट में मुझे ऐसे महसूस होता था कि कोई मेरे साथ है और ओम तो उस सबकी परछाई को भी देख लेता है और डर जाता है। वो फौरन लिफ्ट में बैठकर ऊपर आ जाता है और उसे यही लिफ्ट में एक चौक भी मिलता है जिसे वो उठा लेता है। लिफ्ट से बाहर निकलने पर ओम नोटिस करता है कि जिस चीज के होने का एहसास उसे नीचे हुआ था वो चीज असल में थी और लिफ्ट की टनल के जरिए अब वो तेजी से ऊपर भी आ रही थी और किसी भी वक्त ओम को नुकसान पहुंचा सकती थी। ओम को फौरन स्टार्टिंग वाले सीन याद आते हैं जब फ्यूना ने उसे कहा था कि उस चुड़ैल से बचने के लिए अपने इर्द गिर्द एक सफेद घेरा बना लेना चाहिए। ओम भी यही करता है और हनीमून स्वीट के अंदर जाकर अपने इर्द गिर्द एक गोल दायरा बना लेता है। वो चुड़ैल अब उसके बहुत करीब आ जाती है, इस दायरे के इर्द गिर्द घूमती रहती है, पर ओम इस दायरे से बाहर नहीं निकलता उसके 100 मर्तबा डराने पर भी, क्योंकि वो जानता था कि अगर वो बाहर निकला तो ये उसे मार देगी। सीन कट होकर दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है जेरी जहाँ पर गाड़ी से भागा था, भाग भाग कर अब वो इस होटल के ही पास आ गया था। जख्मी तो वो पहले ही था, लेकिन उसे यहाँ से ओम को बचा कर लेकर जाना था। अब तक सुबह भी हो चुकी थी। अब उस होटल का मैनेजर जब यहाँ से गुजरता है तो जेरी को देखकर डर जाता है, क्योंकि उसे एक और मर्तबा अपने सारे पोल खुलने का डर हो जाता है। वो जेरी से कहता है तुम्हें पुलिस ढूंढ रही है, अगर तुम्हें बचना है तो चलो यहाँ से मेरे साथ चलो। वो जब उससे ओम के बारे में पूछता है तो मैनेजर बताता है कि उसे तो एक टैक्सी के जरिए मैंने यहाँ से भेज दिया, पर जेरी को उसकी बातों पर यकीन नहीं था। वो जिद कर होटल के अंदर चला जाता है और मैनेजर अब उसे खींच कर होटल के बाहर ले आता है, जबकि पीछे से जब ओम को एहसास होता है कि होटल के अंदर कोई है तो वो हनीमून स्वीट की घंटी बजाने लगता है, जिस घंटी को पहले जेरी सुन नहीं पाता, लेकिन कुछ गलत होने के एहसास पर जेरी दोबारा इसी होटल के अंदर आ जाता है और अब की बार तो वो घंटी अपने कानों से सुन भी लेता है जो बार बार ओम हनीमून स्वीट से बजा रहा था। बिना वक्त ज़ाया किए जेरी भाग भाग कर ऊपर आता है और जल्दी से हनीमून स्वीट का दरवाजा खोलता है। ओम उसे देखते ही कहता है तुम्हें पता है फ्यूना को किसी और ने नहीं बल्कि इस मैनेजर ने ही मारा है। इससे पहले कि वो कोई और भी सच्चाई उसे बता पाता, जेरी के सर में आकर एक क्रॉसबो लग जाता है। हम देखते हैं कि एक क्रॉसबो मारने वाला कोई और नहीं बल्कि वो मैनेजर था, क्योंकि वो किसी भी हाल में सच्चाई को बाहर नहीं निकलने दे सकता था। अब तक इस मैनेजर ने 2 मर्डर कर लिए थे। बेचारा क्या भी करता, इन सारी चीज़ों को छुपाने के लिए वो फैसला करता है कि वो होटल को ही आग लगा देगा। वो जैसे ही होटल को आग लगाता है, इस आग से बचने के लिए ओम लिफ्ट में बैठकर दोबारा नीचे चला जाता है और यहाँ पर मैनेजर को एक और मसला हो जाता है, क्योंकि अगर ओम बच जाता तो इस होटल के जलने का इल्ज़ाम भी तो उस पर आता
उसे हर हाल में अब मारना था ओम को, इसीलिए वो ओम के पीछे नीचे बेसमेंट में चला जाता है। यहाँ बेसमेंट में ओम तो पहले ही डर रहा था क्योंकि उसे चुड़ैल के अपने करीब होने का एहसास बार बार हो रहा था। वो जल्दी से चौक से अपने इर्द गिर्द घेरा बना लेता है और जब तक ये मैनेजर यहाँ पर पहुँचता है तब तक वो चुड़ैल मैनेजर की चाबियाँ एक ऊंची जगह लटका देते हैं। मैनेजर को ये चाबियाँ लेकर यहाँ से भागना था। वो जब इन चाबियों को उतारने लगता है एकदम से वो भयानक चुड़ैल उसके पीछे आ जाती है और उसके हाथों में बड़ी बड़ी जंजीरें बांध देती है। वो उसे यहाँ से घसीट कर कहीं ले जाना चाहती थी, बिल्कुल उसी कहानी की तरह जो कहानी होटल के ओनर इस मूवी के स्टार्ट में सुना रहे थे। अब यहाँ चुड़ैल उसे घसीटने लग जाती है और ये सब ओम अपनी आंखों से देख पाता है। अपनी आंखों से इतना डरावना नज़ारा देखकर वो बहुत ज़्यादा डर चुका था। अब वो रोने भी लगा था और इस डर वाले माहौल में, अकेलेपन में, इस टाइम उसकी मॉम की सोल उसके पास आती है। अपनी मॉम को यहाँ महसूस करते ही ओम बिल्कुल वक्त ज़ाया नहीं करता, अपनी जान की परवाह नहीं करता और अपनी मॉम से माफ़ी मांगने लग जाता है क्योंकि उस दिन जो उसने किया था वो गलती से किया था। वो सब एक हादसा था। वो तो सिर्फ पिस्टल चलाकर देख रहा था। उसका इरादा उसकी मॉम को मारना नहीं था। उसकी मॉम उसे गले लगाती है और बताती हैं, मैं जानती हूँ मेरे बच्चे, तुम मुझे मारना नहीं चाहते थे और अब मेरे दुख में तुम खुद को मार भी नहीं सकते। तुम्हें अपने आप को बचाने के लिए ये लड़ाई लड़नी होगी और यहाँ से निकलना होगा। अपनी मॉम के सोल के दिए हौसले से हम जल्दी उठ जाता है और उस दायरे से बाहर निकल आता है। दायरे से बाहर निकलते ही वो चुड़ैल उसे जंजीरों से बांधने की कोशिश करती है और उसके बाद दोबारा उस मैनेजर को जहन्नुम के दरवाजे की तरफ घसीटने ले जाने लगती है। इस सब के दौरान ओम अक्लमंदी दिखाता है और फ्यूना का दिया हुआ चाकू जो इस टाइम उसके पास था उससे वो अपनी जंजीरों को काट लेता है और जल्दी से ऊपर आ जाता है। इससे पहले कि अब वो इस होटल से भाग जाता, होटल में लगी हुई आग की वजह से धुआं उसके अंदर चला जाता है और वो बेहोश होने ही वाला होता है कि यहाँ पर कोई आकर उसे बचा लेता है। ये असल में वही राइटर अटेंडेंट था जिसे कई बार ओम ने धुतकारा था। खैर, अब सीन यहाँ से कट हो जाता है और कई हफ्तों बाद हम ओम को हॉस्पिटल में देखते हैं। उसे जैसे ही होश आता है तो इस टाइम वो अपने पास उसी अटेंडेंट को पाता है जिसने उसकी जान बचाई थी। और अब यहाँ पर कहानी का एक बहुत बड़ा ट्विस्ट ये रिवील होता है कि जितना कुछ हमने इस मूवी में देखा और जितना कुछ यहाँ पर ओम ने एक्सपीरियंस किया था वो तो असल में उसके साथ हुआ ही नहीं था। वो सब उसके दिमाग की बनाई कंडीशंस और सिचुएशंस थी जिसके अंदर वो घूम रहा था। यहाँ पर वो राइटर अटेंडेंट कन्फेस करता है कि उस दिन जब तुमने मेरे साथ बहुत बुरा बिहेव किया तब मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ गया था, इसीलिए मैंने तुम्हारी चाय के अंदर वो मशरूम पाउडर मिला दिया था जिस मशरूम पाउडर की बात ये जेरी किया करता था। और उस मशरूम पाउडर की खासियत यही थी कि वो इंसान को ऐसी चीज़ें दिखाती थी जो असल में उसके इर्द गिर्द हो ही नहीं रही होती थी। ओम को इस टाइम इस अटेंडेंट की बातों पर बिल्कुल भी यकीन नहीं आ रहा था क्योंकि जो कुछ हुआ था वो उसे एग्जैक्ट याद भी था और इस टाइम उसे अपने हाथों पर उन जंजीरों के निशान भी दिखाई दे रहे थे जो चुड़ैल ने उसके हाथों में बांधे थे, लेकिन बाकी सबको वो निशान नहीं नजर आ रहे थे। तो इसका मतलब ये था कि अटेंडेंट सच बोल रहा था। अटेंडेंट उससे अपने किए की माफ़ी मांगता है और कहता है, मैं बस ये सब कर इतना चाहता हूँ कि आप एक मरतबा मेरी स्क्रिप्ट पढ़ लें। इस मरतबा ओम उसके साथ कोई बुरा बिहेव नहीं करता और ये अटेंडेंट उसे उसकी मॉम की पिक्चर भी वापस कर देता है। ओम अब यहाँ बैठकर अपनी उसी कहानी का एंड लिखने लग जाता है जो कहानी वो फिल्म के स्टार्ट में भी लिख रहा था, जो एंड उसने पहले लिखा था। क्योंकि फ्यूना ने उसे रिजेक्ट कर दिया था तो अब ओम को लगा कि उसे ये एंडिंग बदल देनी चाहिए। हमें दोबारा रेगिस्तान का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर वो आदमी उस बच्चे के सिर पे बोतल नहीं मारता बल्कि वो बोतल बच्चे को पकड़ा देता है और कहता है कि तुम ये मेरे सर पर मारो। बच्चा ऐसा करना नहीं चाहता था, वो अपने मालिक से बहुत ज़्यादा प्यार करता था, इसीलिए वो बोतल दूर फेंक देता है और अपने मालिक को गले लगा लेता है। अब यहाँ पर कैमरा मूव होता है और हमें बोतल दिखाई जाती है जहाँ पर उस बच्चे ने वो बोतल गिराई थी, वहाँ पर एक बकरी का सर भी पड़ा हुआ था जो इस चीज़ की तरफ इशारा था कि ये दोनों अब मरेंगे नहीं, ये लोग इस कल के जरिए उस बोतल को तोड़ देंगे और अपनी मंजिल तक भी पहुंच जाएंगे। ओम ने इनकी भूखमरी से बनने वाली एंडिंग ख़त्म कर दी थी और ऐसे ही उसकी लिखी इस कहानी के सीन को दिखाते हुए ये मूवी यहाँ ख़त्म हो जाती है।